चाय एकदम दुबई फ्लेवर वाला मिलेगा भैया। पूरा दुबई फ्लेवर का मिलेगा आपको, जबल अली का। हाँ, मैं अभी दुबई से मुझे 25 दिन हुआ होगा मुझे आए हुए। और वहाँ पे मैं जॉब करता था, 2019 में गया था, 19 के लास्ट में। यार कास्ट की बात करें, दहेज वाली बात है। कास्ट की बात करें तो बहुत सारे लोग बोले कि श्रीवास्तव की चाय बेच रहे हो, ठीक है। कमाई अभी क्या कमाई अगर हमें देखा जाए तो मतलब 100 कप निकल जाता है देखा। हाँ जी। चलिए आज जानते हैं कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि 4 साल पुरानी दुबई की जॉब छोड़कर पटना की सड़कों पर चाय बेचना पड़ रहा है। तो वीडियो को कंप्लीट देखिए, आज हम कंप्लीट स्टोरी इनकी लेकर आए हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चाय एकदम दुबई फ्लेवर वाला मिलेगा भैया। पूरा दुबई फ्लेवर का मिलेगा आपको, जबल अली का। ये क्योंकि आप वहाँ पे भी जाएंगे ना, आप अगर इसी को ना दूध ना डाल के हम लोग बनाए तो सुलेमानी वहाँ पे बोलते हैं। ज़्यादातर लोग जब सुबह सुबह जाते हैं ना सुलेमानी बोलते हैं, और हम वही चीज़ कर रहे हैं। क्योंकि आपके ना जो शरीर का थकावट जो होता है ना वो दूर हो जाएगा ये चाय पीने से। और उसके साथ साथ हम हर्बल चाय पत्ती भी यूज़ करते हैं और नॉर्मल चाय पत्ती भी यूज़ करते हैं। इसके साथ ये पूरा मिक्स चाय है। इसमें आपको मसाला, कॉफ़ी, चॉकलेट और फुल मिल्क क्रीम का आपको फ्लेवर आएगा। टेस्ट आप ले सकते हैं। बिल्कुल लेंगे टेस्ट। बस वही दुबई का जब बैनर हम देख रहे हैं जी जी, तो ये एक खुशी है कि कम से कम पटना में दुबई का फ्लेवर तो ले पाए। बिल्कुल बहुत अच्छा लगा कि आप आए हमारे शॉप पे, अरे बहुत अच्छा लगा, थैंक यू। अब वीज़ा वीज़ा कटाने से अच्छा ना है यहाँ हाँ, चाय आकर पी ले हम। चलिए, और भैया आप सुन रहे थे आप दुबई से आए हैं। हाँ, मैं अभी दुबई से मुझे 25 दिन हुआ होगा मुझे आए हुए। और वहाँ पे मैं जॉब करता था, 2019 में गया था, 19 के लास्ट में जॉब करने। और मतलब एक है कि इंडिया में अगर बिहार से हम लोग मैं अगर बाहर भी चले जाएं, इवन यूपी झारखंड तो लोकल है, एमपी तक चलिए, चाइना भी अगर चले जाएं, मतलब चाइना का चेन्नई तो एक रहता है कि अरे यार चेन्नई चले गए, कैसा वहाँ का मौसम, कैसा फूड वगैरह सारा कुछ। बिल्कुल। अब तो दुबई चले गए। हाँ बिल्कुल, दुबई गया क्योंकि मेरी फैमिली का सपना था, मम्मी पापा का सपना था कि मेरा बेटा आउट ऑफ कंट्री में जॉब करे, इसलिए मुझे जाना पड़ा। और क्योंकि माँ बाप का सपना पूरा करना ही हमारा फर्ज बनता है। आप गोपालगंज से हैं? हाँ जी, गोपालगंज से हूँ। चलिए, तो माता रानी का वहाँ कृपा होगा, हमेशा कृपा बना रहता है। हम गए हैं वहाँ, अब एकदम गोपालगंज भी स्पेशल गए हैं। जी जी, वहाँ के दोस्त लोग भी हमारे बहुत हैं। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा मुझे। अरे भैया, हाँ जी, क्योंकि आप हम जैसे लोगों का सपोर्ट कर रहे हैं। बिल्कुल एकदम जैसे जहाँ होगा वैसे हम रहेंगे आपके साथ। अरे भैया, हम आपको खुद सोचे हाँ जी कि आप दुबई से वो उतना बढ़िया अच्छा विदेशी बाबू का टाइटल छोड़ के। देखिए, अभी मैं क्या चाहता हूँ कि जैसे हम लोग अदर कंट्री में या फिर अदर स्टेट में जाते जॉब करने, उससे बढ़िया है कि हम अपने बिहार में रह के बिहार के लिए कुछ कर रहे हैं। मेन चीज वो है, क्योंकि 10 पैसा कम ही कमाए, लेकिन हमारा स्टेट अपने घर रहे, मतलब हमारा स्टेट एक लेवल पे जा सके। इसे ये नहीं है कि हाँ चाय के लिए फेमस हो गया, किसी रोजगार तो कम से कम बढ़ रहा है ना। एक चाय के स्टॉल से रोजगार बढ़ रहा है, कम से कम 2 लोगों को जॉब तो नहीं देना पड़ रहा है, 2 लोगों के लिए भीड़ तो नहीं लग रहा ना कि मुझे जॉब चाहिए, मुझे फॉर्म भरना है, मुझे ये करना है। कम से कम कुछ तो करे, एक छोटा सा ही करे लेकिन कर रहे हैं। बस डेली शाम को अगर हम कहीं एक लेबर का भी वर्क करते हैं या फिर कहीं अगर हम जॉब करते हैं किसी अच्छे खासे ऑफिस में, 500 से 600 रुपये सैलरी मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे अगर हम काम कर रहे हैं, हमें 200 रुपये मिल रहा है ना, तो सीधी सी बात है कि हम खुद से कर रहे हैं, वही किसी के अंडर में नहीं है, बिल्कुल खुद से कर रहे हैं हम, ये चीज़ है। इसलिए हमने अपना स्टार्ट किया और अपना कर रहे हैं। नहीं मतलब मेन है आपके पास तो एक वो था, टाइटल था। हाँ, दुबई वाला। हाँ, ठीक है, ये क्या है ना कि मैं 4 साल पहले जब आया था पटना में पासपोर्ट बनवाने, तो उस समय मैं आसियाना में पासपोर्ट ऑफिस है, वहाँ पे मैं देखा था कि चाय का स्टॉल है, और वहाँ पे वो देखा कि बहुत सारा भीड़ है, बहुत सारा मतलब इनकम देखा मैं उसमें। क्योंकि और उसके बाद फिर मैं घर गया, घर से फिर दुबई चला गया, और फिर मैं वहाँ पे दुबई में जाके देखा कि मतलब ये जो लाइफ है ना, सुबह 4 बजे उठना, फिर रात को 11 बजे 12 बजे सोना, खाना बनाना, सैलरी का वेट करना कि 7 तारीख को सैलरी आएगा, उसके बाद मतलब 4 लोगों की बात सुनना, बहुत सारे प्रॉब्लम्स। अभी अगर हम बात करें तो जितने भी आउट ऑफ कंट्री में जॉब करते हैं वो सब चाहते हैं कि अपने देश में आगे कुछ करें, क्योंकि मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। मैं क्योंकि चाहता था कि मैं अपने देश में जाके कुछ करूँ, क्योंकि अपना देश अपना होता है, एक अटैचमेंट और मैं आपको बताऊँ तो मैं जिस दिन प्लेन से उतरा, सबसे पहले मैं धरती माँ को प्रणाम किया, क्योंकि मुझे इतना प्रेम है अपने देश से। होना चाहिए जी। नहीं, बस यही एक सवाल यही मेरे मन में है, जैसे बिहार से हैं, बिहार में ऐसे भी कास्टिज्म ज़्यादा चलता है। हाँ, और बिहार में कास्ट की बात करें, दहेज वाली बात है। कास्ट की बात करें तो बहुत सारे लोग बोले कि श्रीवास्तव की चाय बेच रहे हो,
ठीक है। मैं बोला देखिए कोई भी इंसान जब पैदा होता है ना, किसी भी कास्ट से पैदा नहीं होता है, ठीक है। और आज के ज़माने में ना सब लोग बराबर हैं, कोई भी कास्ट से मैं तो नहीं रखता, जो भी कास्ट है मैं सबके साथ उठ के बैठना, खाना रहना चाहिए सबका। मेरे अंदर जातिवाद नहीं है। नहीं वो मैं जातिवाद को नहीं अब मानता। बिहार में जैसे वो है मेनली डॉरी सिस्टम, हाँ जी, जो डॉरी सिस्टम, दहेज प्रथा। अच्छा हाँ, दहेज प्रथा वो चीज़ है। अगर हाँ, बिल्कुल। बेटा क्लर्क भी है हाँ, तो लोग कहते हैं कि देखिए, नहीं चीज़ पीओ मैं है। बता रहा हूँ। जी जी बिल्कुल, मैं इसके बारे में बताना चाहूँगा। इसके पहले बहुत पहले मैं पोस्ट भी किया हूँ फेसबुक पे अपने खुद के पेज से। देखिए ये जो दहेज वाला जो है ना प्रॉब्लम, देखिए अब सीधी सी बात है, अपने बराबरी में आप जो भी है, अगर लड़का अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, अगर आप देख के कर रहे हैं, ठीक है, तो बहुत अच्छा है। दहेज लेने वाली कोई मतलब बात ही नहीं आती आपके है। पास तो वो था कि हाँ, दुबई वाला टैग जी, था, जी। और मोटा मैं हमेशा अपने पापा से भी कहता हूँ, मेरे पापा भी कहते हैं कि दहेज नहीं लेना है। मेरे भैया का भी शादी हुआ बहुत नॉर्मल, मतलब एकदम जो भी शादी हुआ नॉर्मल तरीके से शादी हुआ। अभी भैया की शादी के बहुत साल बाद मतलब मेरी मतलब भाभी के घर वाले का जो सपना था वो लोग दिया लोग अपनी खुशी से। ऐसा नहीं कि हम मतलब ये लेंगे वो लेंगे, हम लोग दहेज के एकदम खिलाफ हैं, हमें दहेज नहीं चाहिए। मैं तो फ्री ऑफ कॉस्ट शादी एक चीज करूंगा। पूछ रहे हैं कि जैसे दुबई से आप थे, टाइटल अच्छा हाँ, था, टैग टाइटल, था, बिल्कुल। हाँ ये बात आप बोले आपको अच्छा खासा मिल सकता था। जी हाँ जी। अब तो यहाँ चाय वाला जैसे स्टॉल लगाए हैं, तब तो प्रफुल्ल भाई के इतना सक्सेसफुल होइएगा तब कुछ चांस है। देखिए एक चीज़ मैं बता रहा हूँ, किसी को देख के मुझे वहाँ तक नहीं पहुँचना है, मुझे खुद का मुकाम बनाना है, खुद का ठीक है? सीढ़ी बनाना हाँ है। जी। और जहाँ तक मेरा सपना है कि मैं किसी को मतलब पीछा करने या किसी को मतलब पकड़ने नहीं आया कि मुझे उनके पीछे भागना है, कम्पीट ठीक है? नहीं करना। मुझे डिफरेंट करना है। चाय बेचते थे वो भी, मैं भी चाय बेच रहा हूँ, लेकिन मैं डिफरेंट कर रहा हूँ, मैं समाज के लिए कर रहा हूँ। मैं 20% डोनेट करता हूँ हर महीने की 1 तारीख को। मेरी यही चीज़ हम हाँ। आपका पढ़े जो 20% डोनेशन है, इसलिए हम कुछ सामाजिक मुद्दा उठाए आपके साथ। मेरे से जहाँ तक हो पाएगा, मैं महीने के स्टार्टिंग में 1 तारीख को मैं बच्चों के बीच में मैं डोनेट करूँगा। बच्चों को कॉपी, पेन, पेंसिल, रबड़, ये सारा चीज़ मैं प्रोवाइड करूँगा। बैग चाहिए बैग दूंगा, किसी के पास ड्रेस नहीं है मैं वो चीज़ प्रोवाइड करूँगा। और साथ ही साथ मैं आपको ये चीज़ भी बताऊँगा कि मतलब मेरे से जहाँ तक होगा मैं युवाओं का भी मतलब सपोर्ट करूँगा, क्योंकि मैं तो सबसे एज में कम हूँ। लोग कहेंगे कि मेरा नंबर भी रख लीजिएगा, जब वो 1 तारीख आए तो थोड़ा हमें भी कर दीजिए, बिल्कुल कि आपके पुण्य में हमारा भी कुछ कल्याण हो। बिल्कुल। देखिए और इसके साथ क्योंकि इसके पीछे ना रीजन है, मैं एक कॉपी में ना एक तरफ पेयर बनाया हूँ तो एक तरफ रफ का काम किया हूँ, सिर्फ टीचर से बचने के लिए। मैंने वो दिन देखे हैं। मैं 12 साल की उम्र से मैं जॉब कर रहा हूँ, कपड़े की दुकान में जॉब किया, मोबाइल शॉप में जॉब किया, सिम कार्ड बेचा बैग में रख के। जब मैं 10th 12th में आया तो मैं स्कूल में पढ़ाने लगा, कोचिंग पढ़ाता था। मैं शुरू से ही मतलब मैं फ्री वाले और या फिर किसी को डोनेट करने की बात है ना, मैं शुरू से आया हूँ। मैं पहले बच्चों को ना सिर्फ 30 रुपये में कोचिंग पढ़ाता था, जब मैं घर पे रहता था 30 रुपये में, कि किसी के लिए ज़्यादा ना हो, ठीक है। और इसके साथ साथ मैं आज तक कभी जब मैं पढ़ाता था उसमें फ़ी भी लेने नहीं जाता था। मैं जहाँ तक बस सेवा का भाव रहता है कि बस सबका प्यार बना रहे, और कहीं ना कहीं अगर वो लोग अगर अच्छे जगह पे पहुँच जाए तो बस उनका प्यार और सपोर्ट बना रहे। भगवान करे एक दिन आप जाएं आगे जी इस दुकान से आपको। जी नमस्ते। चैनल है खबर जी जी थैंक यू, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। एगो दे जगह जरा चाय हमको दे। बिल्कुल सर को चाय और चाय की बात है तो मैं आपको बता दूं कि सबसे सस्ता पटना में। हाँ, और सुने, मिक्स 10 रुपए फ्लेवर, हाँ जी, जो रोड से जाए उसी भी चाय मिलेगा। और इसके पीछे और भी रीजन है। देखिए सर क्या है कि मतलब आप कहीं भी चाय पी लीजिए, ठीक है, तो आपको 15 से 20 रुपये मिलेगा। हर जगह चाय पी चुके हैं पटना में। हाँ। आप और एक तो चीज़ यहाँ- और, मेरा एक नया और भी आ रहा है, पूरे पटना में पहली बार आ रहा है। आप चाय पीजिए और कप खाइए, चाय के साथ आप कप भी खा भी सकते हैं। ये कल से हमारा आ रहा है, कल शाम से आपको शाम को 5 बजे आपको ये चीज़ मिलेगा। क्या चॉकलेट वाला चाय- कप रहेगा या मिट्टी वाला चॉकलेट, इन पनीर, दीजिएगा? बहुत सारे फ्लेवर्स होंगे। आप चलिए। चाय पी भी सकते हैं और कप खा भी सकते हैं। ये सिर्फ आपने सुना होगा दिल्ली में, लखनऊ में, चेन्नई में, वही। महाराष्ट्र में, ये सिर्फ सुना होगा। ये हमारा पहली बार, हम पहली बार लेके आ रहे हैं। चलिए, ये चीज़ एक अलग आपका लगा। जी हम बता दें आपको, जैसे ग्रेजुएट चाय के पास भी वहाँ पी और चुके मैं हैं, रेट की आपको इंडिपेंडेंट बात चाय भी करूं, पी मैं चुके आपको हैं। एक चीज़ बताऊं, रेट की बात करूं तो बड़े बड़े स्टॉल पे आप जाके चाय पियेंगे, आपको 20 से 25 रुपए का सिर्फ चाय मिलेगा। लेकिन हमारे पास अगर आप चाय के साथ अगर कप खाना चाहते हो तो 20 से 25 रुपए में मिलेगा। अच्छा, आप दुबई से आए, दुबई गए हुए थे कि हाँ जी, मैं जॉब करने वहाँ पे गया हुआ था। ऑलरेडी मेरे पास वीज़ा अवेलेबल है, मैं वहाँ पे जॉब करता था। मोटा मोटी इनकी स्टोरी तो हमने जान ली, अब इनका ये छोटा सा सेटअप भी देख लें। और इनकी एक खास बात है, ये अपने प्रॉफिट का 20% गरीबों को दान करते हैं, तो ऐसे लोगों को प्रमोट करना बनता है। आप ज़रूर विजिट करें इनके स्टॉल पर।
जैसे ये शॉप को लगाए कितना दिन हुआ? मुझे 16 से 17 दिन हो गए यहाँ पे लगाए हुए। 16 से इससे पहले मैं आगे जो चौक है ना, बोरिंग रोड का चौक है, वहाँ पे लगाता था। वो टर्निंग पॉइंट था तो वहाँ पे दुकान नहीं चलता। 2-3 दिन वहाँ पे लगा, उसके बाद हम यहाँ पे आ गए। अच्छा, मतलब कमाई अभी क्या? कमाई अगर हमें देखा जाए तो मतलब 100 कप निकल जाता है डे का। हाँ जी, 100 कप निकल जाता है हमारा। हाँ, 100 कप तो क्योंकि मतलब निकल रहा है, इसमें लेकिन क्या है फिर ना, आपका रेट भी तो कम है। नहीं ये बात है ना सर, क्योंकि इसमें बहुत कुछ देखना है। क्योंकि मैं अपना प्रॉफिट नहीं देख रहा हूँ। अगर मैं कहीं प्रॉफिट देखूंगा ना तो मैं किसी का हेल्प नहीं कर पाऊंगा। नहीं, धीरे इसलिए धीरे। मैं छोटा कप भी। आपका ये इन्वेस्टमेंट टोटल कितने का पड़ा था? टोटल हमारा इन्वेस्टमेंट अगर देखा जाए तो ये 14,000 का, मतलब ये हमारा स्टॉल था। काउंटर। हाँ जी, और इसके साथ हमने जो इन्वेस्टमेंट किया था वही 10 से 12,000 रुपये हमें सारा चीज़ मतलब लेके मतलब लगा था। टोटल हमारा मतलब 25-26। हाँ 30,000 रुपये, हाँ, 30-32,000 रुपये लगा था। और उसके ज़्यादा तो हमारा हौसला, सबसे बड़ी हाँ। चीज़ है कि हौसला। किसी दुकान पे खड़े होना सबसे बड़ी चीज़ है। सही बात है। इतना मतलब पब्लिक को फेस करना यहाँ खड़ा होकर, हाँ, बिल्कुल। वो बहुत बड़ी बात है। तो चलिए। इसलिए बस अभी हाँ, जो भी है हौसला ही। चलिए। इनके इस छोटे से स्टॉल पर कई तरह के ऑफर्स भी चलाए जाते हैं। इन ऑफर्स को भी हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और एक बार ज़रूर इनके स्टॉल पर विज़िट करें आप। बहुत ही हार्ड वर्किंग और बहुत ही पोलाइट नेचर के ये इंसान हैं, तो ज़रूर सपोर्ट करें। फर्स्ट डे का कौन सा है ये? हाँ, 6 कप चाय के साथ 1 कप चाय फ्री। आगे दूसरा है चाय के साथ नमकीन फ्री है हमारा। ओके स्पेशल ऑफर ओनली फॉर गर्ल्स, ठीक है जी। 3 कप कुल्हड़ चाय पे 1 1 कप कप फ्री। हाँ चाय फ्री। 4 कप पे कुल्हड़ चाय 1 कप चाय फ्री, स्मॉल वन। ओके।